जी बेटा, नाइन्थ मैथमेटिक्स में अब हमारी एक्सरसाइज 6.4 आ गई है, जिसमें कह रहा है फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। यानी कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर त्रिकोणीय निस्बतों की कीमतें मालूम करें। तो बेटा, इसके लिए इन वैल्यूज़ के लिए आपको ये टेबल आना चाहिए, जिसमें दिया गया है साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2 और 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। बेटा, इसको पाई की फॉर्म में भी लिखते हैं, पाई/2, पाई/3, पाई/4, पाई/6। यानी आपको डिग्री और पाई की फॉर्म में, जिसे रेडियन एंगल कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर बेटा इस तरफ को लाइन लिखिए, इसको उल्टा नीचे लिख देंगे तो ये कोस की वैल्यूज़ बन जाती हैं। इनको बेटा आपस में डिवाइड करें तो उससे tan की वैल्यू बन जाती हैं, जिससे पता चलता है कि अगर आपको ये पहली लाइन याद है तो इसी से बाकी वैल्यूज़ भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी लाइन को इस अंदाज में उल्टा लिखने पे कोस की और इनको आपस में डिवाइड करने पर tan की वैल्यूज़ बन जाती हैं। तो चलें अपने काम को शुरू करते हैं। इस टेबल को भी सामने रख लेते हैं। आप भी इसको जल्दी जल्दी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वीडियो को रोक कर इसको बना लें, या पेपर में या टेस्ट में भी आए तो तेज़ी से आप एक लाइन याद करते हुए इसी को उल्टा कर लिखें और फिर इनको डिवाइड करके बना सकते हैं। चलें तो बगैर किसी देरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री, बेटा साइन में 30 वाली लाइन पे 1/2 है, तो आप 1/2 लिख देंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। कोस 30, बेटा कोस में 30 वाली लाइन में √3/2 है, तो आप वो लिख देंगे। बेटा यहाँ पे पाई/6 है, पाई 180 डिग्री के इक्वल होता है। आप इसको 6 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 30 डिग्री बनता है। इसका मतलब है tan 30 डिग्री। बेटा tan वाली 30 डिग्री लाइन में आएंगे तो 1/√3 बनता है। इस तरह से अगले क्वेश्चंस भी हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। tan 60 पे, बेटा tan वाली लाइन में 60 पे आएंगे तो √3। अब सीकेंड 60, सीकेंड तो हमें इस टेबल में नहीं गिवन, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे कि कोस जो है उसी का उल्ट, उसी का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है, तो 60 डिग्री में जाएंगे। 1/√1/2 लिखा है तो ये बेटा बन जाएगा 2/1, क्योंकि उसी का रेसिप्रोकल करना है, जो कि हमारे पास 2/1 2 के इक्वल आता है। इसी तरह पाई/3 लिखा है, पाई मैंने भी आपको बताया 180 डिग्री है, 3 से बेटा डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 60 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब है ये कोस 60 डिग्री है। कोस वाली लाइन में 60 डिग्री पे आपको 1/2 मिलता है। चलें इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कोड 60 डिग्री। हमें पता है इस टेबल में तो tan 60 डिग्री पे √3 है, तो बेटे हम इसमें खुद डिवाइड में 1 लगा लेते हैं, और क्योंकि कोड tan का उल्ट होता है तो इसको बेटा रेसिप्रोकल करते हैं, 1 ऊपर रूट नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास ये कोड 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। साइन 60 डिग्री, साइन में 60 पे जाएं तो ये √3/2 बनता है। इसी तरह सीकेंड 30 डिग्री, बेटा सीकेंड कोस का ही उल्ट करना है हमने, तो 30 पे ये √3/2 है, तो उल्ट में बेटे 2 ऊपर √3 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से कोसिकेंड 30 डिग्री दिया गया है तो साइन का उल्ट होता है, तो ये 1/2 है 30 पे, तो ये बेटा 2/1 हो जाएगा, जो कि 2 के इक्वल ही आएगा। इसी तरह साइन 45 डिग्री पे 1/√2 आपके पास आ जाएगा। ये बेटा पाई/4 है, पाई 180 डिग्री होता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 45 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब है पाई/4 45 डिग्री है, जो कि 1/√2 है अगर हम इस टेबल से देखें। इसी तरह क्वेश्चन 2 में लिखा है एवेलुएट, यानी को कर 2 साइन 60, बेटा साइन 60 पे क्या है √3/2, तो हम √3/2 लिखेंगे, और कोस 60 पे बेटे 1/2 है, हम 1/2 लिखेंगे। 1 2 2 कैंसल, बेटा ये से 3 1 √3/2 ही आंसर आ जाएगा। इसी यहाँ पे भी 3/6, मैंने आपको बताया ये 180 है, 80 बेटा 6 से डिवाइड 30 आता है, और cos 30
आपको नजर आ रहा है 3/2 है। साइन भी ये 30 डिग्री है तो ये 1/2 है। अगर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी तो √3/2 तो ये आ जाएगा। पार्ट 3 में भी दिया गया है साइन 45 साइन और कोस 45 पे 1/√2 होते हैं बेटा 1/√2 और यहाँ से टाइम यहाँ पे टाइम 1/√2 लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास tan π/6 30 बाय 1 हो जाएगा या तो 1/2 आएगा। चलें इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन 60 डिग्री है तो आप देख सकते हैं √3/2 कोस 30 है 30 ये भी √3/2 है प्लस 60 पे आप देखें 1/2 और साइन 30 पे देखें ये भी 1/2 है। अब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट का स्क्वायर जाएगा नीचे 2/4 यहाँ पे 1 1 1 2 2 द यहाँ पे रूट 3 4 2 यहाँ पे भी 2 4 ही बनना था 1/4। अब आप इनको सोल्व करें 3 + 1 तो ये 4/4 ये कैंसिल 4 1 द 1 आ जाएगा। चलें इसी तरह से फिर से कोस 60 पे है 60 पे 1/2 है फिर कोस 30 पे है जो 3/2 है माइनस 60 पे √3/2 है और फिर साइन 30 पे 1/2 है। बेटे को मल्टीप्लाई करें तो √3 1 द √2 टू द 4 और यहाँ पे भी √3 1 द √2 टू 4 सेम वैल्यू आपस में माइनस हो जाएंगी तो 0 हो जाएगा। चलें अगेन इसी तरह से 60 डिग्री पे अब आप टेबल में आसानी से देख सकते हैं ये 30 पे √3/2 होता है। इसी तरह 60 पे 1/2 आप देख लें और ये 30 पे 1/2 होता है। यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा 1 1 द 1 2 2 द 4 यहाँ पे 3 - 1/4 तो ये 2/4 होगा 2 1 द 2 2 द टोटल आंसर आपके पास 2/2 आ जाएगा। चलें इसी तरह से आगे बढ़ते हुए 60 डिग्री पे कोस 2 है और 30 पे √3/2 है और ये 60 हमारे पास साइन √3/2 है और साइन 30 पे 1/2 है। यहाँ पे देखें बेटे √3 1 द √3 टू द 4 प्लस √3 1 द √3 टू द 4 बेटे ये ऊपर इसी तरह प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स √3/4 यहाँ पे कैंसल और ये हो जाएगा √3/2। और ये वाला क्वेश्चन बेटा सबसे आसान है इसमें उसने खुद कहा साइन π/4 कोस π/4 इक्वल टू 1/√2। बेटे π/4 अभी हमने पहले भी देखा है कि ये 45 डिग्री है इस टेबल में भी देख सकते हैं π/4 45 डिग्री के इक्वल है तो इसका मतलब है 1/√2 यहाँ पे आएगा और 2 टाइम्स 1/√2 यहाँ पे आएगा 2/√2 माइनस 2/√2 बेटे ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी देखें हमें ये वैल्यू गिवन है 1/√2 ये भी हमें वैल्यू गिवन है 1/√2 तो अब देखें 3 टाइम्स 1/√2 4 टाइम्स 1/√2 यानी 3 और 4 7 टाइम्स 1/√2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे 5 टाइम्स 1/√2 माइनस 3 टाइम्स 1/√2 दे देगा 5/√2 माइनस 3/√2 बटे 5 में से 3 गए तो 2 डिवाइडेड बाय √2